हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुनू शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के बाद जो आपके पास एक ऑप्शन आता है कोर्स चूज करने का, बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड का इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री कोर्स। तो क्या ये डिसीजन आपका सही रहने वाला है इन फ्यूचर में, उसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। देखो, जो स्टूडेंट्स 12th पास आउट करते हैं तो उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो नॉर्मल जस्ट बीए बीएससी बीकॉम जो आपकी जनरल डिग्री होती है विदाउट एनी बीएड वाली, वो आप चूज कर सकते हैं, या फिर आप चूज कर सकते हैं इंटीग्रेटेड 4 ईयर बीए बीएड या बीएससी बीएड कोर्स। उसके अंदर क्या होगा कि आपके 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता है बीए बीएससी, यदि आप नॉर्मल करोगे तो 3 साल में होगा, और वहाँ 4 साल में हो रहा है क्योंकि वहाँ आपका 1 साल एक्स्ट्रा बीएड का ऐड हो रहा है। वहाँ जो डिग्री आप ग्रेजुएशन करने के बाद स्टूडेंट्स बीएड चूज करते हैं तो वो 2 साल लगते हैं उसको अलग से बीएड करने के लिए। लेकिन यदि आप ये इंटीग्रेटेड वाले कोर्स के अंदर एडमिशन लेते हैं तो वहीं आपका 4 साल में ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और बीएड भी हो जाएगा, यानी आपका 1 साल वहां पर बच जाता है। बीएड यदि आप अलग से करते हैं उसमें आपका 1 साल एक्स्ट्रा लगता है, और यदि आप इंटीग्रेटेड करते हैं तो आपका 1 साल कम लगता है। ठीक है। यदि फीस की बात करें तो फीस भी ऑलमोस्ट आपकी सेम ही रहने वाली है, चाहे आप 3 साल वाला बीएससी करके 2 साल फिर बीएड की फीस दो, या फिर आप 4 साल में अपना बीए बीएड या बीएससी बीएड कर लो। देखो, फीस की तो यदि मैं बात करूँ तो अलग से एक्स्ट्रा 1 साल दे के वहाँ टाइम भी आपका ज़्यादा लगेगा, और फीस भी ऑलमोस्ट यदि बराबर से ही लग रही है तो फीस को मत देखो, ये देखो कि कम टाइम में आपको 2 डिग्री मिल रही है, ग्रेजुएशन की भी प्लस बीएड की भी, तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स का रहेगा कि हमें तो नहीं जाना टीचिंग लाइन में, फिर हम बीएससी बीएड या बीए बीएड क्यों चूज़ करें। तो देखो, यदि आप एक नॉर्मल बीए करोगे, नॉर्मल बीएससी करोगे, तो उसके बाद जब आप सोचोगे कि अब ग्रेजुएशन कर लिया, अब ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब के लिए क्या करें, तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि या तो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, सेंट्रल लेवल पे करोगे या स्टेट लेवल पे करोगे, अभी आपके ऊपर है। अब देखो, यदि आप सिर्फ ग्रेजुएशन करोगे तो आपके पास कौन से ऑप्शन रहेंगे, जो विदाउट टीचिंग वाले गवर्नमेंट जॉब्स है उनके लिए आप अप्लाई कर पाओगे, उनकी ही आप तैयारी कर पाओगे। लेकिन ये आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर लोगे साथ में, जो आपका 4 ईयर डिग्री कोर्स है, तो आप जो ग्रेजुएशन के बेस पर जॉब्स हैं, सेंट्रल हो चाहे स्टेट, उनको तो दे ही पाओगे क्योंकि आपका ग्रेजुएशन डिग्री भी है। प्लस साथ में जो टीचिंग वाली वैकेंसीज निकलती हैं, चाहे आपका स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे, उनके लिए भी आप अप्लाई कर पाओगे। यानी आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, टीचिंग वाले भी और नॉन टीचिंग वाले भी। यदि आप सिंपल 3 साल वाला बीए बीएससी बीकॉम करोगे तो उसमें आपके पास सिर्फ नॉन टीचिंग वाले जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो ही रहेंगे। यानी एक तो ये चीज हो गई कि आपका 1 साल बच गया, दूसरा ये आपके पास ग्रेजुएशन अपना जो डिग्री है वो कंप्लीट होने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस आ गए, टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग। तीसरी, फीस भी आपकी ऑलमोस्ट सेम ही लगेगी। हो सकता है कि आप जब 3 साल वाला नॉर्मल बीए बीएससी करो तो उसमें आपकी फीस वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, आपको कोई ऐसा कॉलेज मिल गया जिसमें फीस नहीं के बराबर लगती हो या बहुत कम लगती हो, तो उसमें आप सस्ते में अपनी डिग्री कर लो। लेकिन वहां पर फिर आपको 2 साल वाला बीएड एक्स्ट्रा, जब अपना 1 साल एक्स्ट्रा जाएगा, फिर आप थोड़ा और लेट होगे, सोचोगे कि जल्दी से डिग्री कंप्लीट हो जाए ताकि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर पाऊँ। तो वो चीज़ रहती है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिग्री मिलने का स्टूडेंट्स के अंदर रहता है कि डिग्री कंप्लीट हो ताकि आगे जॉब की तैयारी करें। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये रहेगी। अब आप सोचोगे कि हमें टीचिंग लाइन में नहीं जाना, तो फिर क्या बीए बीएड या बीएससी बीएड करें या नहीं करें। यदि टीचिंग लाइन में नहीं जाना तो देखो, एक चीज़ मैं बताऊँ, आप ग्रेजुएशन जब कर लोगे ना तो आप फिर आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में हर फील्ड के अंदर कितना कंपटीशन है, हर जॉब के अंदर कितना कंपटीशन है। तो उसमें आपके पास ऑप्शंस आपको जितने ज़्यादा मिल सके उतना ज़्यादा अच्छा। यदि आप सिर्फ ग्रेजुएशन करोगे तो आपके पास नॉन टीचिंग वाले जो ऑप्शंस रहेंगे, और यदि आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड जो आपका इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड कर लोगे तो आपके पास टीचिंग वाले ऑप्शंस भी आ जाएंगे। यानी आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस है। आप सोच सकते हो कि मुझे किस फील्ड के अंदर जाना है। भले ही आप बीए बीएड बीएससी बीएड करके आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी है वो कर लो, क्योंकि बीएड एक तरीके से एक्स्ट्रा डिग्री तो हुई, वो आपकी बेकार नहीं जाने वाली। यदि आप सोचो कि ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आपका मन बने कि अब टीचिंग लाइन में मतलब है इंटरेस्ट जाने का, फिर आप अपने 2 साल और एक्स्ट्रा दो। और ऊपर से अब तो ये भी आ गया कि जो आपका 2 साल वाला बीएड होगा वो 2030 के बाद बंद हो जाएगा। यानी बाद में भी आपका मन बनता है बीएड करने का ग्रेजुएशन के बाद, तो हो सकता है वो ऑप्शन आपको आगे इन फ्यूचर में ना मिले। इसलिए आप ये सोच के मतलब अभी इस अपॉर्चुनिटी को खो कि है ना, हमें तो टीचिंग लाइन में नहीं जाना इसलिए हम बीएड वाला कोर्स नहीं करेंगे। नॉर्मल डिग्री करोगे उससे भी क्या ही मिलेगा, जो चीज़ आपको वहाँ मिल रही है वो उसमें भी तो मिल रही है ना, प्लस एक्स्ट्रा आपको ऑप्शंस भी तो मिल रहे हैं टीचिंग फील्ड के अंदर जाने के।
तो वो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। यदि आप एक सिंपल बीए बीएससी बीकॉम ही करना चाह रहे हैं तो आप जो इंटीग्रेटेड वाला 4 ईयर वाला बीए बीएड बीएससी बीएड है वो चूज करोगे तो उसके काफी बेनिफिट्स है। आगे जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करेंगे उनको हो सकता है सिंपल बीएड करने का ऑप्शन ना मिले। 2 साल वाला बीएड जो है वो अभी केवल इतना सा कहने में है, आया हुआ है फाइनल की 2030 के बाद जो आपका 2 साल वाला बीएड है वो बंद होने के चांसेस हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को यदि आप आगे ऐसे अपना माइंडसेट बनाना है कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है तो उसका 12th के बाद ही डिसाइड करना होगा कि मुझे बीएड वाला कोर्स करना है या फिर नॉर्मल डिग्री वाला कोर्स। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये है कि नहीं हमें तो यूपीएससी करना है, हमें तो आरएएस करना है, हमें एसएससी क्रैक करनी है, बैंकिंग की जॉब्स क्रैक करनी है। तो उन स्टूडेंट्स को सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, उनको बीएड की जरूरत नहीं है। यदि आपका 12th के बाद ही माइंडसेट फिक्स है कि हाँ मुझे तो इस एग्जाम की तैयारी करनी है और इस एग्जाम में बीएड की जरूरत नहीं है, तो फिर हो सकता है कि आप अपना ग्रेजुएशन 3 साल में ही कंप्लीट करने के लिए और फिर आप जो नॉर्मल बीए बीएससी बीकॉम होता है उसके अंदर एडमिशन ले लो। वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है यदि आपने अपना माइंडसेट बनाया हुआ है कि मुझे तो इसी एग्जाम की तैयारी करनी है। लेकिन आप अभी भी ऐसे कंफ्यूज में है कि ग्रेजुएशन के बाद देखेंगे क्या करना है, कि कौन सी जॉब करनी है, तो आप 4 साल वाला बीए बीएड या बीएससी बीएड ले लोगे तो फायदे में रहोगे। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगे कि बीएड क्यों ही कर रही हूँ मैं, या बीएड क्यों लिया मैंने बीएड में एडमिशन, जब करना ही नहीं है तो। बट आगे जब आपका जो 3 साल वाला ग्रेजुएशन निकलेगा ना, उसके बाद जब आप ऑप्शन देखोगे कि आपके पास बीएड और एमएससी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, तो फिर भी आप यही सोचते कि बीएड कर लेते, तो वो बीएड आपका साथ में ही हो जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्ट अपना एमएससी चूज कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग के हर लेवल के लिए आपको बीएड तो चाहिए होगा। केवल एक असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसा जॉब है जिसमें आपको बीएड की जरूरत नहीं है। बीएससी करा, एमएससी करा, नेट एग्जाम क्लियर किया और उसके बाद सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब। तो ये आपके ऊपर है, अपना माइंडसेट बनाइए कि आपको टीचिंग फील्ड के अंदर जाना है नहीं जाना है, कंफ्यूज है कि आगे देखेंगे, तो फिर आप चूज कर सकते हैं बीए बीएड या बीएससी बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स। कोई बुराई नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। 1 साल एक्स्ट्रा जाएगा लेकिन एक डिग्री भी एक्स्ट्रा मिल रही है। 2 साल की डिग्री आपको 1 साल के अंदर मिल रही है, तो काफी फायदे हैं। मुझे तो ये ठीक लगा 4 साल वाला बीए बीएड और बीएससी बीएड का ऑप्शन। और हाँ, इसमें मतलब आपको मोस्टली कॉलेजेस हिंदी मीडियम में मिलेंगे, और यदि आप एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो आप उसके अंदर इंग्लिश मीडियम में भी एडमिशन ले सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इंग्लिश मीडियम के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं या हिंदी मीडियम के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। कॉलेज में यदि हिंदी मीडियम है, आपको इंग्लिश मीडियम लेना है, तो आप अपने एग्जाम फॉर्म में इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने पेपर्स इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं, अपनी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में कर सकते हैं। दोनों ही मीडियम में ये अवेलेबल होता है, ऐसा कोई नहीं है कि हिंदी मीडियम ही करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ की भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यदि आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ताकि यहाँ पर आपको कॉलेज जो कोर्सेज हैं, कॉलेज एग्जाम्स हैं, उनसे रिलेटेड हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू मोर स्टूडेंट्स जिन्होंने इसी साल अपना 12th पास आउट किया है, कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सा कोर्स चूज करें, जनरल बीएससी बीए डिग्री या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड। प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।